हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुलाम घोष। स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद गुलाम क्लासेस। और चलिए आज हम शुरू करेंगे साझेदारी की विशेषता के बारे में। साझेदारी की विशेषता में हम जो सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे वो होता है अनुबंध या समझौता। अनुबंध या समझौता। तो एक बात समझ लीजिए कि साझेदारी का जो जन्म है, साझेदारी का जो जन्म ही है वो किससे होता है? साझेदारी का जन्म अनुबंध या समझौते से होता है। साझेदारों के मध्य अनुबंध या समझौता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अनुबंध या समझौता दो तरीके से हो सकता है। समझौता दो तरीके से होगा, एक तो या तो लिखित होगा और दूसरा या तो मौखिक होगा, है ना। और जो दोनों तरीके से साझेदारों के मध्य अनुबंध किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है समझौते का वो होता है लिखित, है ना। समझौते के अंदर साझेदार अपने साझेदारी व्यवसाय को कैसे चलाना है इस संबंध में समस्त जानकारी लिखते हैं और साझेदारी में उनके नियम और शर्तों का उल्लेख करते हैं। ये होता है साझेदारी अनुबंध। दूसरा जो होता है वो होता है साझेदारी की विशेषता, ये है हमारा साझेदारों की संख्या। साझेदारों की संख्या। देखिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इससे कई बार सही विकल्प के क्वेश्चन भी आते हैं, 2 या 3 नंबर के भी सवाल आते हैं, या कई बार इस पे सही विकल्प या 2 से 3 नंबर के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो साझेदारों की संख्या के संबंध में इतना तो हमको पता है कि अगर एक व्यक्ति बिजनेस करेगा तो वो एकांकी व्यापार या सिंगल मैन बिजनेस कहलाएगा। लेकिन जब एक से अधिक व्यक्ति, यानी कि हम बात कर रहे हैं कम से कम 2 लोगों का होना, अगर 2 लोग मिलकर बिजनेस करेंगे तो वो साझेदारी व्यापार या पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। यानी साझेदारियों में संख्या क्या होगी? कम से कम कितनी संख्या होती है साझेदारी में? वो होती है 2, क्योंकि 2 से कम हुआ तो साझेदारी होगा वहाँ हो ही नहीं सकती। अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो साझेदारी अधिनियम 1932 इस संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं देता। ठीक है, हम जो कुछ भी साझेदारी के बारे में पढ़ते हैं वो साझेदारी अधिनियम 1932 के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, और साझेदारी की संख्या के संबंध में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या होगी ये इस अधिनियम में नहीं बताया गया है। तो फिर कहाँ से पता चलता है? इस संबंध में 2 कानून हैं। पहला है हमारा कंपनी अधिनियम। पहला अधिनियम क्या है? कंपनी अधिनियम 2013। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार साझेदारों की जो अधिकतम संख्या होगी वो होगी 100। साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 100, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। और दूसरा है एक और अधिनियम जिसको हम कहते हैं कंपनी विविध अधिनियम। कंपनी विविध अधिनियम 2014। इस आधार पर साझेदारों की जो अधिकतम संख्या होती है वो होती है मात्र 50। कंपनी विविध अधिनियम 2014 में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 50। अगर साझेदार आपस में बैंक खोलना चाहें, एक प्राइवेट बैंक, ठीक है, अगर क्या खोलना चाहें? बैंक, तो बैंक खोलने के लिए साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 10। और ये जो बैंक खोलने का नियम है ये किसमें है? साझेदारी अधिनियम 2013 में ही इसके बारे में जानकारी है कि अगर बैंक खोलना हो तो साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? वहाँ 10 होगी। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है व्यापार। व्यापार का मतलब कि साझेदारों के मध्य एक व्यापार का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना व्यापार के कोई भी व्यक्तियों का समूह साझेदारी नहीं कर सकता, है ना। तो तीसरा जो विशेषता है साझेदारी का वो क्या है? व्यापार। व्यापार होना चाहिए साझेदारों के मध्य, और व्यापार कैसा होना चाहिए? एक कानूनी व्यापार होना चाहिए, और कानूनी व्यापार के साथ ही वो अपने साझेदारी व्यवसाय को निरंतर कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। साझेदारी की जो चौथी विशेषता है वो है लाभ का विभाजन, है ना। इसका मतलब कि साझेदार जो भी साझेदार होंगे उनके मध्य लाभ का विभाजन किया जाएगा। और ये जो लाभ का विभाजन है वो 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला कि पूर्व निर्धारित अनुपात पर, पूर्व निर्धारित
अनुपात पर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आ और बा, ए एंड बी दोनों पार्टनर हैं और उनके बीच में 2 और 1 के अनुपात में लाभ हानि बांटा जाता है। तो ये हो गया पूर्व निर्धारित अनुपात या प्री डिसाइडेड रेशियो। दूसरा है बराबर, बराबर यानी कि इक्वल। साझेदार आपस में लाभ हानि को बराबर भी बांट सकते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो अपने अनुबंध में इस चीज़ को लिखेंगे। और तीसरा है पूंजी अनुपात। पूंजी अनुपात का मतलब ये होता है कि साझेदारों ने जितना भी पूंजी लगाया, जिस साझेदार ने, उस अनुपात में, पूंजी के अनुपात में ही वो अपने भविष्य के होने वाले लाभ का विभाजन करेंगे। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा जो पॉइंट है साझेदारी की विशेषता में, ये होता है हमारा अनुबंध की क्षमता। क्या होता है ये? अनुबंध की क्षमता। तो जो हमारा पांचवा पॉइंट है अनुबंध की क्षमता। अनुबंध की क्षमता का मतलब है कि वो कौन व्यक्ति होगा जो ऐसी क्वालिटी रखता हो जिसके थ्रू वो एग्रीमेंट करके साझेदार या पार्टनर बन सके। तो साझेदार या पार्टनर बनने के लिए 3 क्वालिटी का होना, कम से कम 3 क्वालिटी का होना जरूरी है। सबसे पहले व्यक्ति का वयस्क होना। वयस्क होने का मतलब होता है 18 वर्ष की उम्र से अधिक का होना। दूसरा जो होता है वो होता है इसमें स्वस्थ मस्तिष्क का होना। किसका? स्वस्थ मस्तिष्क का होना, यानी कि किसी भी रूप में दिमागी रूप से वो पागल ना हो या दिमागी रूप से कम दिमाग का ना हो। कहने का मतलब कि उम्र से भले 18 से ऊपर का हो, 20 साल, 25 साल, 30 साल या 40 साल, कोई भी उम्र का हो 18 से ऊपर, लेकिन उसकी दिमागी क्षमता बच्चों के जैसे हो। जैसे कि सितारे ज़मीन आमिर खान की मूवी में दिखाया गया है कि उसमें दिखाने वाले जो कैरेक्टर्स हैं जो वॉलीबॉल का मैच खेलते हैं, वो हैं तो उम्र में बड़े, लेकिन उनका दिमागी जो उम्र है वो है 10-11 साल के बच्चों का या 6 साल 7 साल के बच्चों का। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे? स्वस्थ मस्तिष्क के नहीं होते और ऐसे व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकते। तो जो वयस्क हो, 18 साल से ऊपर हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और क्या हो? दिवालिया ना हो। क्या ना हो? दिवालिया ना हो। दिवालिया ना हो। दिवालिया ना होने का मतलब कि उसका मार्केट में क्रेडिट ना ख़त्म हो गया हो, है ना। जो व्यक्ति मार्केट में जिसकी क्रेडिट ख़त्म हो जाती है, जिसे उधार नहीं मिलता और उसका पूरा नाम डूब जाता है, उसे ही दिवालिया हम कह सकते हैं। तो ये 3 क्वालिटियाँ जिसके अंदर पाई जाएं, यानी वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और दिवालिया ना हो, ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं? अनुबंध की क्षमता रखते हैं, यानी कि साझेदार बन सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि साझेदारी में और किन बातों में, विशेषताओं के बारे में कहा जाता है। अगर साझेदारी की विशेषताओं पे आपका थ्योरी आता है पेपर में, तो मैक्सिमम 12वीं वालों के लिए 6 नंबर का थ्योरी आता है, ठीक है। और बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों के लिए 15 नंबर के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे 6वां नंबर पॉइंट। 5वां नंबर पॉइंट के बाद जो 6वां नंबर पॉइंट है साझेदारी की विशेषता है, इसमें बोलता है कि प्रत्येक साझेदार व्यापार का एजेंट होगा। क्या होगा? एजेंट होगा। कहने का मतलब एजेंट का काम क्या है? एजेंट का काम है बिजनेस का फैलाना और बड़ा करना, अधिक से अधिक सेल कराना। उसी प्रकार हर वह व्यक्ति जो एक साझेदारी व्यापार में क्या होगा? साझेदार होगा, वो अपने साझेदारी व्यवसाय का, अपने पार्टनरशिप बिजनेस का खुद ही क्या होगा? एक एजेंट भी होगा। यानी कि उसका काम ये भी होगा कि अपने बिजनेस को वो सेल को बढ़ाए, बिजनेस को भलाई के लिए कार्य करे। जो 7वां नंबर पॉइंट है साझेदारी की विशेषता में, वो है पूंजी लगाना। पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं, ठीक है। अब वैसे तो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि साझेदार पूंजी लगाएंगे और पूंजी लगाकर ही साझेदार बनेंगे, लेकिन ये सभी साझेदारों के लिए नहीं है। कई बार किसी साझेदार की मात्र योग्यता देखकर ही बिना पूंजी के उसे साझेदार बना लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप ये मानिए कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं और आपस में साझेदार हैं और दोनों ने आपस में 1 लाख और 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी इनके पास
क्या है कि व्यापार में जो भी सामान ये बना के बेचते हैं उसे बेचने का कला इनके पास नहीं है, मार्केट कहाँ जाके बेचना है इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। तब इन लोगों ने एक तीसरे व्यक्ति जिसका नाम सी है उसे अपने साझेदारी में शामिल किया और सी ने कोई भी कैपिटल या पूंजी नहीं लगाया। सी के पास मान लो 20 सालों का अनुभव है कि मार्केट में कैसे सामान को बेचना है, तो सी की केवल और केवल योग्यता के आधार पर उसको क्या बनाया गया, साझेदार बनाया गया बिना पूंजी के। इसका मतलब किसी साझेदार का बिना पूंजी लगाए भी साझेदार बन पाना संभव है। ऐसा हर साझेदार के साथ नहीं होता, केवल उन साझेदारों के साथ होता है जिनके पास योग्यता बहुत है और उन्हें साझेदारी में शामिल किया जाता है। ठीक है, 8वां है वो है फर्म का नाम। अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, साझेदारी का व्यापार करेंगे और साझेदारी का व्यापार करेंगे तो साझेदारी क्या कहलाता है, साझेदारी फर्म कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर एक व्यवसाय करते हैं तब वो जो व्यवसाय है वही उनका क्या कहलाता है, साझेदारी फर्म। साझेदारी फर्म, और किसी भी साझेदारी फर्म का नाम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाम के होने से ही आप क्या करोगे, अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करा पाओगे, अपने फर्म के नाम से गुड्स एंड सर्विसेज बना के बेच पाओगे। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि साझेदारी फर्म का क्या होता है, एक नाम होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को साझेदारी की विशेषताएं जो हमने 8 अभी पढ़ी वो समझ में आया होगा। ठीक है, साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। जितने भी ऐसे आपके दोस्त बच्चे या आपके परिवार में हैं जो कॉमर्स में हैं या पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं या पार्टनरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक से मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।